और डीएनए में अब हम जवानों की शहादत पर हो रहे राजनीतिक मोल भाव की बात करेंगे। उरी के ये जवान शहीद तो अपने देश के लिए हुए हैं, लेकिन उनके प्रदेशों ने उनके सम्मान को मुआवजे का नाम देकर उनके साथ जमकर भेदभाव किया है और इसीलिए आज इस भेदभाव का विश्लेषण करना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि शहादत का कोई मुआवजा या कोई कीमत नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसे मुआवजा नहीं बल्कि सम्मान कहना चाहिए, क्योंकि देश के लिए कुर्बान होने वाले जवान सर्वोच्च बलिदान देते हैं। हालांकि तकलीफ उस वक्त होती है जब मुआवजे के नाम पर सरकारें राजनीतिक मोल भाव करने लगती हैं, और ऐसा ही आज बिहार सरकार ने किया। उरी में बिहार के 3 जवान शहीद हुए तो राज्य सरकार ने उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। पहली बात तो यह है कि हमें मुआवजे शब्द पर ही ऐतराज है। शहीदों के परिवार ने बिहार सरकार का मुआवजा यह कहकर ठुकरा दिया कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों के लिए सरकार 4 लाख रुपए देती है, तो देश के लिए अपनी जान देने वालों के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए क्यों? जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने मुआवजा बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया। ये शहादत के नाम पर एक तरह का मोल भाव है जो बहुत दुखद है। आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भारत में शहीदों के परिवारों के सम्मानजनक जीवन की रक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय पॉलिसी क्यों नहीं है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक मेडल जीतकर देश लौटे थे तो तमाम राज्य सरकारों ने उनके ऊपर इनामों की बरसात कर दी थी। राज्य सरकारों के बीच में होड़ लग गई थी ये साबित करने के लिए कि ये खिलाड़ी असल में किस राज्य की हैं। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु को 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम मिला है, जबकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, इन्हें इससे भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हम आज सिर्फ एक तुलना कर रहे हैं कि अगर हम अपने खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें करोड़ों रुपए दे सकती हैं, तो उस व्यक्ति के लिए क्यों नहीं जिसने अपनी जान इस देश के लिए गंवा दी। कोई भी खिलाड़ी जब मेडल जीतकर आता है तो अलग अलग राज्य उसे पुरस्कार देकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ी पर उनका बौद्धिक अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि शहीदों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम इन खिलाड़ियों को मिले इनाम के खिलाफ नहीं हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वालों को पूरा इनाम और सम्मान मिलना ही चाहिए, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का दर्जा बहुत ऊपर है और उन्हें उनके हिस्से का सम्मान भी जरूर मिलना चाहिए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों की शहादत की तुलना सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले या फिर नकली शराब पीकर मर जाने वाले किसी व्यक्ति से कभी नहीं की जा सकती। शहादत कोई दुर्घटना नहीं है, यह देश के लिए दिया गया एक बलिदान है, जिसके लिए मुआवजा शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि शहीद होने वाले सेना के जवान को नियमों के मुताबिक कितना मुआवजा मिलता है। शहीद होने वाले जवान को अभी केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। जी हाँ, इसे मुआवजा ही कहा जाता है, जो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 20 लाख रुपए हो जाएगा। शहीद होने पर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड की तरफ से 30,000 रुपए और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा शहीद होने वाले जवान की आखिरी सैलरी के बराबर की पेंशन उसके परिवार को दी जाती है, जबकि राज्य सरकारों की तरफ से मुआवजे के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है। सभी राज्य सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से मुआवजा तय करती हैं। इस बार उरी हमले के बाद बिहार सरकार ने पहले 5 लाख रुपए और फिर 11 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 20 लाख रुपए और झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वैसे हमें शहीदों के लिए मुआवजा शब्द के इस्तेमाल पर ही आपत्ति है। हमें लगता है कि मुआवजे की जगह सम्मान की भावना होनी चाहिए और आज हम इसी सम्मान की भावना के साथ उरी के शहीदों को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि शहीदों को उनके हिस्से का सम्मान देते वक्त उनका हाथ और उनके कंधे हमेशा ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। शहीदों को मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि इस सरकार को और इस देश को, जिनमें राज्य सरकार भी शामिल हैं, शहीदों के परिवारों का पूरा सम्मान करना चाहिए और इसे मुआवजा कहना बिल्कुल बंद करना चाहिए।
लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से। हम बूढ़ा भी हैं तभी वो बॉर्डर पर चलने के लिए तैयार हैं। मात्र 5 लाख रुपए हमारा बिहार सरकार भिखारी है, उसका भीख जरूरत नहीं, उसका भीख हम क्यों लेंगे। सब सरकार जब 20 लाख का ऐलान किया है तो वो 5 लाख का क्या किया है। हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है शराब पी के, हमको नहीं चाहिए उसका ऐलान। वो अपने शहादत का मोलभाव करने वाली सरकारों के मुंह पर ये एक शहीद की पत्नी का वो तमाचा है जिसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी। क्या शराब पीकर मरने वाले और देश के लिए जान देने वाले के लिए एक जैसा मुआवजा होना चाहिए? उरी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवान अशोक कुमार की पत्नी ने यही कठिन सवाल अपनी सरकार से पूछा है। सरकार भिखारी है, उसका भीख जरूरत नहीं, उसका भीख हम क्यों लेंगे। सब सरकार जब 20 लाख का ऐलान किया है तो वो 5 लाख का क्या किया है। हमारा पति कोई नाली में गिर के मरा है शराब पी के, हमको नहीं चाहिए उसका ऐलान। वो अपने बिहार से लेकर यूपी तक शहादत पर मुआवजे का ऐसा ही मजाक चल रहा है। बिहार सरकार ने तो हद कर दी। उरी में राज्य के 3 जवान शहीद हुए, लेकिन बिहार सरकार ने सिर्फ 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। विरोध हुआ तो बढ़ाकर 11 लाख कर दिया। अब शहीदों के घर वाले पूछ रहे हैं कि सरकार बोली लगाना कब बंद करेगी। हमारा बेटा के बोली लगा जाएगा तो 11 लाख, बताइए। बेचारे के 4 को बेटी है, 11 लाख का बोली लगा रहे हैं। हमारे बेटा के बोली नहीं लगेगा। जो आप दीजिए ऐसा दीजिए, उचित दीजिए। गया के शहीद एसके विद्यार्थी की बेटियों को मुआवजा नहीं पापा चाहिए और उनकी पत्नी को अपना पति। मेरे पापा शहीद हो गए तो उनके लिए कोई अमाउंट काफ़ी नहीं होगा, चाहे कितना भी अमाउंट दे दे। अगर पापा दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी फाइनेंशियल स्टेट भी अच्छा नहीं है, हम लोग का अपना घर भी नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं और अभी हम लोग छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़े हैं। 11 लाख भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे पति चाहिए। अगर पति मेरा सही सलामत मिल जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं है 11 लाख। सवाल किसी एक एसके विद्यार्थी का नहीं, बल्कि देश पर कुर्बान होने वाले तमाम जवानों का है। क्योंकि घर का कमाने वाला जब देश पर कुर्बान हो जाता है और सरकार मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। चाहते तो भीख मांग के हम उतना रख लेते, लेकिन पति को नहीं कमाते। पेंशन भी मिलेगा, उससे भी गुजारा नहीं है 4 बच्चे को, और साथ में हम हैं और हमारे सास ससुर भी हैं, उनको भी उनके ऊपर आशा था। सरकारों के ऐसे ही रवैये की वजह से अब लोग अपने बच्चों को फौज में भेजने से हिचक रहे हैं। फौज के लिए तो दौड़ रहा है छोटा बेटा, लेकिन अभी आत्मा तो नहीं बोल रहा है। फौज में जाने के लिए दौड़ धूप रहा है और लड़के हैं, लेकिन अब उसका माँ एकदम जिद कर देगी, नहीं जान दे। शायद वीरों के परिवार में हौसला भी अपने आप ही आ जाता है। उरी में शहीद एसके विद्यार्थी की ये 3 बेटियां हैं, जिन्होंने पिता की शहादत के दूसरे ही दिन स्कूल में जाकर अपनी परीक्षा दी। वजह आप खुद जान लीजिए। ये बहुत मुश्किल था हम लोग के लिए इस सिचुएशन में। तब भी हम लोग इसलिए गए क्योंकि पापा भी चाहते थे कि हम लोग अच्छे मार्क्स लाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं। यही चलते पापा नहीं रहे तो कम से कम हम लोग उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। यही चलते हम लोग ने एग्ज़ाम दिया। सवाल यह है कि क्या देशभक्त की ये तस्वीरें पाकिस्तान पर प्रतिशोध बनकर कहर बरपाएंगी? सरकार की बेरुखी और शहादत के मोलभाव की तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी देखने को मिली।
उरी में शहीद हुए हरेंद्र यादव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। शहीद के अंतिम संस्कार में यूपी सरकार की तरफ से एक मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन यहां भी शायद सरकार मुआवजे को ही सम्मान समझ बैठी। उनको जो भी परिवार को जो भी जरूरत होगी, सरकार उनकी इस जरूरत को पूरा करने का काम करेगी। पैसे कितने दिन चल पाएंगे? पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसे का तो कोई मोल है नहीं आज के टाइम में। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए सर्विस की बात रही तो सिर्फ वही बंदा था, 6 लोग के बीच में एक ही था। अब तक कोई मंत्री का पता यहाँ नहीं चला। कब करेंगे इसको जवाब देना चाहिए, उन लोग को आर पार की लड़ाई करनी चाहिए। और मेरे जिले के जो मंत्री हैं उनको मौका नहीं है। इतना बड़ा घटना हुआ मेरे देश में, पूरा देश हिल गया है, उन लोगों को आने का मौका नहीं। जो अभी भी जब मिश्रा आए थे कोटा पूर्ति करके चले गए घाट पे। सैनिकों के बलिदान की कीमत लगाने वाली सरकारों को जौनपुर के शहीद राजेश कुमार के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। गांव में जैसे ही शहीद का शव पहुंचा, पिता लिपटकर बुरी तरह से रोने लगे। शहादत के नाम पर सरकारी बेरुखी की तस्वीरें राजस्थान में भी देखने को मिली। राजसमंद के नेप सिंह रावत के अंतिम संस्कार में पूरा इलाका उमड़ आया था। विपक्ष ने सवाल उठाए कि राज्य की मुख्यमंत्री क्यों नहीं गई। इसके बाद सरकार के एक मंत्री का जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाला था। और सरकार में और भी काम होते हैं, पर सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि वहाँ निश्चित रूप से पहुंचा होगा। अब उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा कि फलाने जी यहाँ जाने चाहिए, फलाने जी नहीं जाने चाहिए। वो तय नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे। ये बात सच है कि शहादत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता है, लेकिन शहादत के मामले में सरकारों से साफ नियत की उम्मीद की जाती है। शराब पीकर मरने वाले, सड़क दुर्घटना में मरने वाले और देश के लिए जान देने वालों के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जा सकता है। गया से ब्रिजेश मिश्रा और गाजीपुर से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहा जाता है एक शहीद के घर जाना 4 धाम की यात्रा के बराबर होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हम शहीदों के लिए कॉम्पनसेशन या मुआवजे जैसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे।